स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपीपीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खासतौर पर यह सीरीज यूपीपीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपीपीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम सब बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के बारे में। और आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित वीडियोस को अपलोड कर दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। आज है सवाल नंबर 1। इसमें पूछा गया है सवाल नंबर 1 में कि आर शब्द इंगित करता है। बहुत ही शानदार सवाल है। आर शब्द इंगित करता है, तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा, एक उठ जाइए। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रेष्ठ वंश को आर कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। मैं एक बात आप सभी से और कहना चाहता हूँ, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को लिख नहीं सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए अप्रयुक्त शब्द होता है। ठीक है, वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त होता है। ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2 में, सवाल नंबर 2 में कहा गया है कि क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक उच्चतम व्यक्ति। अभी हम लोगों ने बात किया। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 में। इसमें कहा गया सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो शायद अगर मैं ना भी बताऊं तब भी उत्तर ये इसके बारे में आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि हम लोग बचपन से इसके बारे में जरूर जानते हैं। लेकिन फिलहाल मेरा काम है उत्तर बताना। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन या फिर कह सकते हो सबसे पुराना वेद माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 में आ जाइए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, 1 मिनट। और प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है कि त्रय नाम है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीनों वेदों को। अब ध्यान सुनना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय या फिर त्रय कहा जाता है। अगर कभी पूछ ले एग्जाम में, एक मिनट इसको थोड़ा रेड कर देते हैं, एग्जाम में कभी पूछ ले कि त्रय नाम है तो क्या है ये, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को अत्रय कहा जाता है या फिर वेद त्रय भी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में आ जाइए। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर आप सभी के सामने 2 सूची दिया गया है। एक सूची इस तरफ है, एक सूची इस तरफ है। अब आपको मिलान करवाना है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऋग्वेद। तो इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 से, नहीं, ऋग्वेद का संबंध हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ठीक है, फिर आता है बी, यजुर्वेद। इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 से, यानी कि स्रोत एवं कर्मकांड। सी में है सामवेद, इसका संबंध हो जाएगा संगीत में स्रोत। डी है अथर्ववेद, इसका हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था, ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। फिलहाल ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में जरूर मालूम होगा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इसके बारे में सुनते हुए आए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग विस्तार से और भी बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऋग्वेद में जो है दोस्तों कुल 1028, यहाँ लिख देता हूँ, 1028 सूक्त होते हैं। ठीक, और साथ ही साथ 10,552 ऋचाएं या फिर मंत्र कह सकते हो, या फिर श्लोक उसमें होते हैं। ठीक है, किसमें, ऋग्वेद में। अब बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्म कांड के बारे में चीजों का वर्णन है। ये चीज आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक है अथर्ववेद, उसके बारे में थोड़ा और अच्छे जान लेते हैं, ये वाला लास्ट वाला, क्योंकि इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं सामवेद के बारे में। अथर्ववेद जो होता है दोस्तों, इसमें कुल 20 अध्याय होते हैं एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में बताया गया है। तो मैंने जहाँ तक सोचा वहाँ तक मैंने आप सभी को विस्तार से बता दिया हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 में आ जाइए। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामवेद। ठीक है, ध्यान देना, सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। ठीक है, ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक,
प्रश्न नंबर 7 में आ जाइए। इसमें क्या कहा गया है? 7 में कहा गया है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा होगा। ध्यान देना, पूछा गया वैदिक साहित्य का सही क्रम। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर हो जाएगा आर्यक, फिर हो जाएगा उपनिषद। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 8 में है, इससे पूछा गया गोपद ब्राह्मण संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। ये गोपद ब्राह्मण के बारे में ये 2014 में आरओ के एग्जाम में पूछा जा चुका, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए ध्यान देना। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अथर्ववेद, यानी गोपद ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। ठीक है, अच्छा इसके बारे में तो हम लोग जान गए। अच्छा, ऋग्वेद के बारे में मान लीजिए अगर कभी पूछ लेता, तो ऋग्वेद जो है इसमें यहाँ लिख देता हूँ ऐतरेय ब्राह्मण और साथ ही साथ कौस्तिकी ब्राह्मण लिख देता हूँ, साथ ही साथ कौशी। ध्यान देना, थोड़ा इसमें राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, क्या लिखा है? कौस्तिकी ब्राह्मण, ये दोनों ब्राह्मण जो हैं ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, और इसके बारे में तो हम लोग जान चुके हैं, इसके बारे में भी जान चुके हैं। ठीक है, अच्छा सामवेद के बारे में भी जान लेते हैं। अभी धीरे धीरे हर चीज़ के बारे में जानेंगे, आपको घबराना नहीं है। अब सामवेद जो है इसमें पंचविश या फिर तांडीय ब्राह्मण और तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित हैं। कौन कौन से? पंचविश या फिर तांडीय और साथ ही साथ जैमिनीय ब्राह्मण जो है सामवेद से संबंधित है। और अब क्या है, अथर्ववेद के बारे में हम लोग तो जान ही चुके हैं। हाँ, यजुर्वेद से संबंधित हैं शतपथ ब्राह्मण। कौन है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इससे पूछा गया है उपनिषद पुस्तकें हैं, तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दर्शन पर संबंधित। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपनिषद में। ठीक है, वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। ये सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता है। यह जो शब्द है, यानी कि मोक्ष जो शब्द है, ये सबसे पहले श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया था। किसमें? श्वेताश्वर। मैं लिख देता हूँ, ये वाह है, ध्यान देना। श्वेता, एक मिनट, इसमें राइटिंग थोड़ा क्या है ना कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए थोड़ा समझ जाना। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले आया था। ठीक, तो वेद में नहीं आया था, ये चीज़ ध्यान देना, नहीं आप लोग गलत कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 11 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कठोपनिषद में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 12 में आ जाइए, और इस वीडियो को हम लोग कहेंगे अंतिम सवाल भी है। एक प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया या लिए गए हैं। 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो, मुझे मेरे वीडियो पसंद आया। कोई भी सवाल में कोई भी दिक्कत, जो चीज़ ना समझ में आए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ मिल जाएगा। और जैसा आप सभी को पता है कि आरओ और यूपी पीसीएस दोनों के लिए। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।